बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज में सूरतुल हम्द के बाद सूरत वन नास की तिलावत फरमा ले तो अब वो क्या करेगा, अब दूसरी रकत में वो कौन सी सूरत पढ़ेगा। तो आप ये समात फरमा लें कि अगर आपने फ़र्ज़ नमाज में सूरतुल हम्द के बाद पहली रकत में सूरतुल नास की तिलावत फरमाई तो अब आपको दूसरी रकत में भी सूरतुल नास की ही तिलावत करनी है और कोई सूरत नहीं पढ़नी है। आपके लिए यही बेहतर है कि आप दूसरी रकत में भी सूरह वन नास की तिलावत करें। नौमान अहमद साहब सवाल पूछते हैं कि अगर हम सिर्री नमाज में, नमाज एक जहरी नमाज होती है, एक सिर्री नमाज होती है, तो सिर्री नमाज में हम शामिल हुए और इमाम ने क़रत शुरू कर दी तो अब हम क्या सना पढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो आप ये देखें कि अगर इमाम ने क़रत कर दी है और आपने इमाम को क़याम में पा लिया है या रुकू में पा लिया है तो अब आप सना पढ़ सकते हैं। अलबत्ता कायदे में अगर आपने इमाम को पाया तो आप सना नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से कि क्या जहरी नमाज में हम सना कब तक पढ़ सकते हैं, तो जहरी नमाज किसे कहते हैं जिसमें इमाम बावाज़े बुलंद क़राअत करता है, जिसमें आप क़राअत को सुनते हैं। तो अगर आप तकबीरी औला से इमाम के साथ शरीक हुए तो आप तो आराम से सना पढ़ सकते हैं। अगर आप वज़ू से फारिग होकर जमात में शामिल हुए और इमाम ने क़राअत शुरू कर दी तो अब आप सना नहीं पढ़ेंगे, अब नमाज में शामिल हो जाएंगे, अब आपको सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक साहब ने सवाल पूछा था कि हम जब जनाजे की नमाज में शरीक होते हैं तो क्या जो हम जूते पहने हुए हैं, क्या जूते पहन के हम नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं। मेरे मोहतरम भाई, आप गौर करें कि आप अगर जूते पहने हुए हैं, जूता पाक व साफ़ है, उसके दाएँ बाएँ आगे पीछे कोई गलाजत वाज़े नहीं हो रही है, नज़र नहीं आ रही है, तो आप जूता पहनकर नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आपके जूते में निजासत नज़र आ रही है तो फिर आप जूता को उतार के नमाज जनाजा अदा करें, यही बेहतर तरीक़ा है। और एक साहब ने पूछा क्या हम पाक जूते पहनकर और नमाजें अदा कर सकते हैं मस्जिद में जाकर, तो वो भी समात फरमा लें कि जूता पहनकर और नमाजें अदा करना ममनू है, क्योंकि हालत सजदा में उंगलियों का लगना ज़रूरी है। अगर आप जूता पहनकर नमाज अदा फरमाएंगे तो आपकी उंगलियां ज़मीन पर नहीं लगेंगी। एक साहब ने सवाल पूछा है कि नफली या सुन्नत 4 रकत वाली नमाज में अगर हमने सूरतुल हम्द के बाद सूरह वन नास की तिलावत कर दी तो अब हम उसके बाद कौन सी सूरत मिलाएंगे। तो ये मसले पर अब समझ लें, बाज़ हज़रात से ये गलती हो जाती है। अगर आपने अलहम्दु शरीफ के बाद सुन्नत या नफल नमाज में सूरतुल नास की तिलावत कर दी तो आपको 4 रकत में सूरतुल नास की तिलावत करनी है, 4 रकत में, और कोई दूसरी सूरत नहीं मिलानी है।